शुभ Here's the आरंभ problem करें। with India. It's a two-pronged problem. There's 50% tariffs on India. 25% of them is the reciprocal tariff. उधना से 50% is the fact that India is so start with the reciprocal trade tariffs. The problem उधना से हमारे साथ is जुड़े हैं that केंद्रीय India रेल, really सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री महोदय श्री अश्विनी वैष्णव जी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री महोदय श्री CR पाटिल जी, हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। ये नई रेल सेवा ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं गुजरात को सुलभ एवं सुविधाजनक जुड़ाव प्रदान करेगी। इससे पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। अमृत भारत एक्सप्रेस। बरमपुर से उधना और उधना से बरमपुर। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि वे अंत्योदय गृह योजना के अंतर्गत 50,000 घरों का निर्माण हेतु हिताधिकारियों को कार्यदेश पत्र वितरण करें। आम सह अछंती 5 जन अंत्योदय गृह योजनार हिताधिकारी जो माने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ठारू कार्यदेश पत्र ग्रहण करिवे। प्रथमे कार्यदेश पत्र ग्रहण करिबा पे आसीबे झारसुगुड़ार आदिवासी श्रीमती पूर्णमी सेठ। पूर्णमी जणे दृष्टि बाधित किंतु आजी एई योजना तांकर आशार नुआ आलोक प्रदान करिब। आदरणीय प्रधानमंत्री ठारू एई पत्र ग्रहण करी आज सीए कृतज्ञ। जोरदार करताली हे जाऊ झारसुगुड़ार आदिवासी श्रीमती पूर्णमी सेठ पाए। To run their cars or cool their home. It's false, just simply false. And so here's how this works. This is the crazy math of this for the American people. Listen to me carefully here. India charges the highest tariffs in the world, has the highest non-tariff barriers. So they export a bunch of stuff to us. We can't export to them. Our workers and our businesses get hammered by India. जोरदार करताली होतबा दरकार। The money we give them buying their exports to buy Russian oil. एबे आसीबे रायगड़ा निवासिनी श्रीमती गड़े तैका स्वामी को हराइतिबा श्रीमती गड़े तैका एबे निज सह निजर छोटो छोटो पिलांक पाए सुविधारे घरटी पाई परिबे। तांको पाए मध्य जोरदार करताली हे जाऊ। Come to us in Europe to ask for more money from our taxpayers to pay for that. That's crazy. So रायगड़ारू श्रीमती गड़े तैका runs at least partly through New Delhi. It's time for यहाँ पर आसुचंती सुंदरगढ़ जिलार श्रीमती कल्याणी सिंह ते मध्य निज स्वामी को हराइचंती हेले आजी अंत्योदय गृह योजना ताकर परिवार पाए आनिब नुआ जीवनर आशा। सुंदरगढ़ जिलार श्रीमती कल्याणी सिंह समस्त को अनुरोध जोरदार करताली करिबा तांकु प्रोत्साहन देबा। Since India has been in a cold war and sometimes a hot war with China for decades. So we hope that आमंत्रण करिबा बरगढ़ श्री बुल्लू पसायत को जणे दिव्यांग जन हेले मध्य श्रीजुक्त पसायत निज परिवार एकमात्र अन्नदाता आ आजी तांको पाए एई मुहूर्त निश्चय स्मरणीय हे रहिबो। बुल्लू पसायत को पाए जोरदार करताली हे जाऊ। That's a separate issue. I would just remind you that we have now 50% tariffs on India. How much do we have on China? How much do we have on China? हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री ठू ग्रहण करूचंती कार्यदेश पत्र। How much more can you do? And there's a lot of things going on there. So मुहूर्तटी सबुदिन पई स्मरणीय हे रहिबो। एबे आसुचंती कंधमाल जिलार श्री लक्ष्मण कन्हार ते जणे पारंपरिक वन निवासी जहां को पाई एही योजना आनी दब नूतन स्वप्न ओ आशा। कंधमाल जिलार लक्ष्मण कन्हार।
राज्यादेश पत्र ग्रहण करुछन्ति आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी ठारू। बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ओडिशा से संबंध केवल राजनीतिक या कार्यक्रमों का नहीं, बल्कि एक विश्वास और प्रेम का संबंध है। उन्होंने बार बार ओडिशा को पूर्व भारत का ग्रोथ इंजन का दर्जा दिया है और इस इंजन में ऊर्जा भरने का काम उन्होंने स्वयं अपनी सोच, अपनी नीति और अपने निर्णय में हमेशा किया है। आज सेवा पर्व के अवसर पर उनकी गरिमामयी उपस्थिति ओडिशा राज्य और भारत के विकास के नए अध्याय का प्रतीक है। चाहे बरमपुर के एमकेसीजी और बुल्ला के विमसार को विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी संस्थान बनाना हो, आईआईटी की क्षमता वृद्धि हो, कोरापुट से संबलपुर तक नए रेल और फ्लाईओवर से जोड़ने का संकल्प हो, या प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हजारों परिवारों को समर्थन देना हो, हर योजना का उद्देश्य है जन जन तक उन्नति, सुविधा और सशक्तिकरण पहुंचाना। उनका ओडिशा आना केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि एक श्रद्धा है। ओडिशा के प्रति उनका प्रेम है, हर नागरिक तक विकास पहुंचाने की प्रतिबद्धता है। इसलिए इस नवरात्रि के पावन समय में उनका ये दौर ओडिशा के लोगों के लिए एक प्रसाद है, एक उपहार है, जिसमें विकास, सुरक्षा और संवेदना सबका संगम है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी से अब विनम्र अनुरोध है, वो इस सभा को संबोधित करें और अपने शब्दों से हमें अनुप्राणित करें। आइए सब मिलकर उनका स्वागत करें। जय जगन्नाथ, जय मां समलोई, जय मां रामोचंडी। यहां कुछ युवा साथी बहुत सारी कलाकृतियां बना करके ले आए हैं। उड़ीसा में कला प्रेम विश्वविख्यात है। मैं आप सबकी इस भेंट सौगात को स्वीकार करता हूं और मेरे एसपीजी के साथियों को कहता हूं कि वो सारी चीजें आपसे कलेक्ट कर लें। आप अगर पीछे अपना नाम पता लिखेंगे तो मेरी तरफ से चिट्ठी जरूर मिलेगी आपको। उधर भी पीछे कोई एक बच्चा कुछ लेकर के खड़ा है, उसके हाथ दुख जाएंगे, कब से कोई हाथ में लेके, वो भी जरा कलेक्ट कर लीजिए भाई, कोई मदद कीजिए उनको। अगर आपने पीछे अपना नाम लिखा है तो मैं आपको जरूर चिट्ठी लिखूंगा। मैं आपके इस प्यार के लिए, इस कलाकृति को तैयार करने के लिए आप सब युवकों का, युवतियों का, छोटे छोटे बालकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मंच पर उपस्थित ओडिशा के राज्यपाल श्रीमान हरिबाबू जी, यहां के लोकप्रिय और कर्मठ मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी जुएल ओराम जी, डिप्टी सीएम प्रभाती परिडा जी, कनकवर्धन सिंह देव जी, संसद में मेरे साथी बैजयंत पांडा जी, प्रदीप पुरोहित जी, उड़ीसा भाजपा के अध्यक्ष मनमोहन सामल जी, मंच पर विराजमान अन्य महानुभाव, आज के इस कार्यक्रम में हमारे देश के
कई केंद्रीय मंत्री और कई मुख्यमंत्री अलग अलग स्थानों पर लाखों लोगों को साथ लेकर के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उन सभी का भी अभिनंदन करता हूं और यहां झारसुगुड़ा के मेरे भाई बहनों को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। आपके इस प्यार के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। एठी उपस्थितो समस्त मान्यगण्यों व्यक्ति मानंको मोर जोहार। साथियों, इस समय नवरात्र का पर्व चल रहा है और ऐसे पावन दिनों में मुझे मां समोलेई और मां रामोचंडी की इस भूमि पर आप सभी के दर्शन का सौभाग्य मिला है। यहां बहुत बड़ी संख्या में माताएं बहनें भी पहुंची हैं। आपका आशीर्वाद ही हमारी शक्ति है। मैं आप सभी जनता जनार्दन को नमन करता हूं। भाइयों और बहनों, 1.5 साल पहले विधानसभा चुनाव के समय ओडिशा के आप लोगों ने एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने का प्रण लिया था। ये संकल्प था विकसित ओडिशा। और आज हम देख रहे हैं ओडिशा डबल इंजन की रफ्तार से आगे बढ़ने लगा है। आज फिर एक बार ओडिशा के विकास के लिए, देश के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ है। आज से बीएसएनएल का नया अवतार भी सामने आया है। बीएसएनएल की स्वदेशी 4G सर्विसेज लॉन्च हुई है। देश के अनेक राज्यों में आईआईटी के विस्तार का काम भी आज से शुरू हो रहा है। इसके अलावा ओडिशा में शिक्षा, कौशल और कनेक्टिविटी से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण भी हुआ है। थोड़ी देर पहले ही बरहमपुर से सूरत के लिए आधुनिक अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। और आप भी जानते हैं कि सूरत के साथ आपका जुड़ना कितना महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र का कोई गांव ऐसा नहीं होगा कि जहां के लोग सूरत में न रहते हो। और कुछ लोग कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में जितने उड़िया लोग हैं, उसके बाद सबसे ज्यादा उड़िया लोग गुजरात में रहते हैं, सूरत में रहते हैं। आज उनके लिए ये सीधी रेल सेवा शुरू हुई है। विकास के इन सारे कार्यों के लिए मैं आप सभी लोगों को, उड़ीसा वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं।
और आज सूरत में हमारे रेल मंत्री भी इसी कार्यक्रम में उपस्थित है। वहां सभी उड़िया बंधु वहां इकट्ठे हुए हैं। साथियों, भाजपा सरकार। If you like this video, then like, share and subscribe to Mirror Now.